का हाल बताएं। सरकार ने फरमाया जब जाबिर शहीद होकर रब की बारगाह में पहुंचे ना तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला, तो रब ने पूछा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मालिक फिर जिंदगी दे, फिर तेरे नाम पे शहीद होना चाहता हूं। तसल्ली मिल गई उनको। यही हजरत जाबिर है। जंगे उहद का मौका है, खंदक का मौका है, खंदक खोदी जा रही है, खंदक खोदी जा रही है। और जब जंगे खंदक हुई थी तो मुसलमानों में ऐसा फाका था कि पेट से पत्थर बंधे हुए थे, पेट से पत्थर। आज दौलत की कसरत है, आज रिस्क बेशुमार है, आज जितना खाता नहीं उतना फेंक दिया जाता है, इतनी रिस्क की लोग कदर नहीं करते। इस्लाम इस मुश्किल से दौर से गुजरा है कि पेट से पत्थर बंधे हुए। सरकार की बारगाह में साहब आए, हुजूर एक पत्थर आ गया है, टूट नहीं रहा है। मेरे नबी आप आए ना, सरकार ने कुदाल पकड़ा, पहली जरब मारी, एक चिंगारी निकली। हुजूर ने कहा सुभान अल्लाह। दूसरी जरब मारी, फिर कहा चिंगारी निकली, सुभान अल्लाह। तीसरी जरब मारी, फिर चिंगारी निकली, फिर फरमाया सुभान अल्लाह। सहाबा कहते हैं हुजूर ये क्या बात थी, आप बार बार सुभान अल्लाह कहते रहे। आका फरमाते रहे कि हर जरब पे जिब्रील मुझे खुशखबरी देते गए कि फला फला इलाके मुस्तफा फतह होने वाले हैं। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब सरकार ने कुदाल उठाया और आका की कमीज उठी तो पेट से पत्थर बंधा हुआ था। क्या था पेट से? पत्थर। जोर से पेट से पत्थर क्यों बांधते लोग? आज भी फिलिस्तीन में भूखे पेट से पत्थर बांध रहे, आज भी बच्चों के पेट से पत्थर बंधे फिलिस्तीन में। पेट से पत्थर बांधने की वजह यह होती है कि जब पेट खाली होता है ना और वो कमर से चिपकता है तो भूख कम लगती है, और जब दूर होता है तो भूख ज्यादा लगती है। इसलिए हुजूर और सहाबा पेट से पत्थर बांध लेते थे ताकि भूख का एहसास ज्यादा ना हो। सरकार के पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। हजरत जाबिर ने देखा सारे सहाबा के पेट से एक एक पत्थर बंधा हुआ है, मेरे सरकार के पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। बेकरार हो गए, घर दौड़ के आ जाते हैं, अपनी शरीक हयात को आवाज दे के कहते हैं मेरी शरीक हयात जरा सुनो तो सही। का बात क्या है? का मैंने सरकार का आज फाका देखा है, मेरे आका के शिकम से 2 पत्थर बंधे हुए हैं, हमने एक एक पत्थर बांधा है, सरकार के पेट पे 2 पत्थर है। मेरी शरीक हयात, मैं सरकार की दावत करना चाहता हूँ, कुछ हो तो बता दिया जाए। हजरत जाबिर की बीवी रोने लग जाती है, कहती मेरे सरताज मेरे घर का 3 दिन का फाका है, हमने बच्चों को कुछ नहीं खिलाया है, अगर कुछ होता तो बच्चों को खिला दिया जाता, मेरे सरताज क्या किया जाए? हजरत जाबिर खड़े हैं, निगाह डाल के क्या देखते हैं? आपके घर के अंदर एक 6 माह का बकरी का बच्चा मौजूद था। कहते मेरी शरीक हयात, अगर इसी को काट लिया जाए, इसका गोश्त बना दिया जाए तो सरकार की भूख के लिए काफी हो जाएगा। बीवी हजरत जाबिर की थी, सहाबिया थी, अर्ज करती है मेरे सरताज अगर आप ये चाहते हैं तो बहुत अच्छा फैसला है, जाइए मैं इसको इंतजाम करती हूँ, आप जाकर सरकार की दावत कर दीजिए। हजरत जाबिर ने बच्चे को सिवा किया, गोश्त बनाया, थोड़े थोड़े सरकार की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं मेरे सरकार आपकी दावत आज मेरे घर पे है। जैसी हजरत जाबिर ने इतना कहा है, मुस्तफा ने सर उठाया है और जिधर जिधर लोग गड्ढे खोद रखे थे, खंदक खोदने वाली जमात की तरफ मेरे आका ने देख के कहा था मेरे सहाबा तुम्हारी भी दावत है, मेरे सहाबा तुम्हारी भी दावत है, मेरे सहाबा तुम्हारी भी दावत है। जब सरकार ने दावत की तो 1-2 की नहीं 1500 की दावत हो जा रही है, और 6 माह का बकरी का बच्चा है। हजरत जाबिर कभी हुजूर को देख रहे हैं, कभी उन लोगों को देख रहे हैं जिनकी दावत कर दी गई है, थोड़े थोड़े घर आए, का शरीक हयात गजब हो गया है। क्या हुआ? का मैंने आका की दावत की थी, सरकार ने 1500 सहाबा की दावत कर दी है, अब क्या होगा? बीवी भी सहाबिया थी और मुस्तफा के दर की परवरदा। बीवी ने कहा बता मेरे सरताज तुमने किसकी दावत की थी? का मैंने मुस्तफा की दावत की थी। और कहा 1500 की दावत किसने की है? कहा वो मुस्तफा ने की है। तो बीवी ने कहा सुनो तुम हुजूर को खिलाओ, 1500 को हुजूर खुद खिला के दिखा दे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अर्ज करती मेरे सरताज जिनकी दावत आपने की आप उनकी फिक्र करें, और जिनकी दावत हुजूर ने की है उनका इंतजाम हुजूर कर देंगे। जाइए बेफिक्री से सरकार को बुला लाइए। अब देखें वो सरकार को बुलाने आए, हुजूर खाना तैयार है। सरकार ने फरमाया सारे चलो जाबिर के घर दावत हो गई है। सुभान अल्लाह। सारे सहाबा आ गए। हजरत जाबिर का घर इतना बड़ा था कि उसमें 10 लोगों से ज्यादा नहीं आ सकते थे। एक वक्त में एक साथ में 10 लोगों से ज्यादा नहीं आ सकते थे। मेरे हुजूर 1500 को लेके गए। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है हुजूर जिधर निकाह डालते थे दीवार पीछे हटती चली जाती थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 1500 हजरत जाबिर के 10 लोगों के हिस्से के मकान में आ गए। हाँ, और फिर हुजूर ने फरमाया सुनो जाबिर बीवी से कह देना जब तक मैं ना आ जाऊं रोटी ना बनाए, आटा गूंद के रख ले, और जब तक मैं ना कहूं खाना शुरू न किया जाए। हुजूर 1500 सहाबा को लेकर के आए, अंदर आए। सरकार ने फरमाया कहाँ है बच्ची मेरी? बीवी ने हजरत जाबिर की कहा आए सरकार। हुजूर किचन में तशरीफ लाए, कहा वो गोश्त की तरह जो बनाया है। हुजूर ने हांडी का मुंह खोला, लुआब डाला, फरमाया खिलाते रहो खत्म नहीं होने वाला है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जो आटा गूंदा रखा था हुजूर ने उसमें ना लुआब मिला दिया, कहा रोटी बनाओ। और सरकार ने फरमाया सहाबा से 10-10 करके आते जाओ और खाते जाओ। 10-10 करके 1500 सहाबा खा गए।
और खाना खत्म नहीं हुआ। खाना जोर से खाना खत्म नहीं हुआ। 10-10 करके सहाबा खा के जा रहे हैं और खाना खत्म नहीं हो रहा। फिर जब सब खा चुके, हजरत जाबिर अर्ज करते हुजूर आप खा लें, अब आप खा लें। मेरे आका ने फरमाया ना, सुनो जाबिर, हम सब मिलके साथ खाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम सब मिलके साथ खाएंगे। हजरत जाबिर ने दस्तरखान लगवा दिया। आका फरमाते हैं जाबिर बच्चे भी तो हैं दो, वो किधर है? सुने जरा गौर से, जाबिर बच्चे भी तो थे दो, वो किधर है? हुजूर कहीं बाहर होंगे, नजर नहीं आ रहे। और हजरत जाबिर को पता ही नहीं था कि दोनों बच्चे इंतकाल कर चुके। बीवी हो तो ऐसी हो। इधर हजरत जाबिर हुजूर को बुलाने निकले, उधर दोनों बच्चों का इंतकाल। जाबिर गए, बीवी हुजूर कह रहे हैं कि बच्चे किधर है? तो कहें आप अर्ज कर देना जाके हुजूर से कि आप खाएं, बच्चे खा लेंगे। हुजूर बच्चे नहीं आ सकते, सो रहे बच्चे। तो हुजूर ने दस्तरखान समेटते हुए कहा कि फिर हम तभी खाएंगे जब बच्चे साथ होंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या फरमाया मेरे नबी ने? हम तभी खाएंगे जब बच्चे साथ होंगे। हजरत जाबिर आके कहते मेरी शरीक है, याद करना क्या है? हुजूर राजी नहीं है, कह रहे जब बच्चे होंगे तभी खाएंगे। और मुझसे आका की भूख देखी नहीं जा रही है, बताओ तो बच्चे किधर है? हजरत जाबिर की बीवी ने हाथ पकड़ा है, अंदर उस जगह पे लाई है जहां पे बच्चों के ऊपर चादर डाल रखी थी। हजरत जाबिर की बीवी ने चादर खींची है। हजरत जाबिर ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। कहा बीवी ये कब्र कैसे हो गया? हजरत जाबिर की बीवी ने कहा था मेरे सरताज तुम सरकार को बुलाने के लिए निकले हो, जैसे कि मैंने देखा मेरे एक बच्चे ने चुरी ली है, उसने बकरी को सिवा होते हुए देखा था, दूसरे भाई से कहता है चल मैं तुझे बकरी की तरह सिवा करता हूं। उसने छोटे भाई के गले पे खंजर चला दिया। जब एक भाई के गले पे चाकू चला, मैं उसको रोकने के लिए दौड़ी, वो डर के छत पे चढ़ गया। इधर एक तो वो जिसका गला कटा वो इंतकाल कर गया, दूसरे से चाकू लेने के लिए दौड़ी, वो डर के छत से गिरा। मेरे सरताज वो भी इंतकाल कर गया। ए मेरे सरताज, आज हमारे घर सरकार तशरीफ लाने वाले थे। आप भी जानते हो पड़ोस में यहूदी रहते हैं, अगर हम अपने बच्चों की मौत का ऐलान कर देते, हमारे घर में मातम होता, यहूदियों को हंसने का मौका मिल जाता। लो जी इनके घर में नबी आए हैं और सबको रुला के गए हैं। कहा मेरे सरताज मैं ये भी नहीं चाहती मेरे नबी के आने पे कोई उंगलियां उठा सके। मैंने बच्चों की मौत को राज इसलिए रखा था ताकि सरकार की दावत में कोई फर्क न पड़ने पाए। हजरत जाबिर कहते हैं खातून सब्र से काम ले, वो आया है जो रुलाने के लिए नहीं जमाने को हंसाने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। हजरत जाबिर कहते हैं सरकार बच्चे खत्म हो गए। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? हुजूर एक ने गला काट लिया, एक छत से गिर गया। मेरे नबी फरमाते हैं किधर है? हुजूर उठे, वहां आए जहां पे बच्चे लेटे हुए थे, और आका करीम ने ना बाजू पकड़ के दोनों का हिला के कहा सुनो हम आ गए हैं, चलो साथ खाना खाएंगे। हम आ गए हैं, चलो साथ खाना खाएंगे। मुअर्रिखीन ने लिखा बच्चे गर्द झाड़ते हुए उठ के खड़े हो जाते हैं और मुस्तफा के साथ खाने में बैठे। जब खाना खा चुके आका बच्चों का चेहरा देख रहे हैं, हुजूर कह रहे हैं उदास हो, क्या हो गया? बच्चे कहते सरकार हमारा एक ही बकरी का बच्चा था और कोई खिलौना भी नहीं था, अब वो नहीं रहा। हुजूर ने सारी हड्डियां इकट्ठा की, फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, बकरी का बच्चा भी उठ के खड़ा हो जाता है। बरेली से आवाज आती कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सरकार ने बच्चा भी जिंदा कर दिया और उनके अपने बच्चे भी जिंदे कर दिए। लोग बात करते हैं कि हजरत ईसा की ठोकर से मुर्दे जिंदा होते थे, देख मेरे नबी ने मुर्दा जाबिर के बच्चे जिंदा कर दिए गए। बेशक है ना भाई? बरेली वाले ने कहा जिनके तलवों का दोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, हमारा है वो जाने मसीहा हमारा नबी। ये मेरे सरकार की शान है। सरकार किसी को उदास देख ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते किसी को उदास मेरे सरकार। और खुदा की कसम ये शान अल्लाह ने हुजूर ही को अता फरमाई, ये सिर्फ हुजूर को अता फरमाई है। एक दिन ना हजरत अली आए, वो घर उदास होकर बैठ गए। तवज्जो है, थके नहीं है ना? हाँ, आपको थकना भी नहीं चाहिए, थकना मुझे है, आपको बिल्कुल बेदार रहना है क्योंकि अजमत भाई को सुनना है। तवज्जो कीजिएगा। हजरत अली आए, वो गर्दन झुका के अपने घर में बैठ गए। सारे सुने मेरी बात, अपने घर में गर्दन झुका के बैठे। बीवी वो होती है जो शोहर को न दुख दे न दुख में रहने दे। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छी बीवी वो होती है जो शोहर को न दुख दे और न दुख में रहने दे। हजरत अली की गर्दन झुकी हुई है, खातून जन्नत आ गई मेरे सरताज। क्या बात है, उदास लग रहे हैं। हजरत अली कहते हैं फातिमा आज ना उस्मान ने हुजूर की दावत की थी, काश हमारे पास भी दौलत होती हम भी हुजूर को दावत खिलाते। खातून जन्नत देख रही हैं। हजरत अली कह रहे काश हमारे पास भी दौलत होती हम भी खिलाते। और हजरत उस्मान हजरत अली के साड़ू में दो बेटियां सरकार की हजरत उस्मान के निकाह में आई।
और हजरत उस्मान ने दावत की। हजरत अली कह रहे काश मेरे घर भी दौलत होती, मैं भी हुजूर की दावत करता। खातून जन्नत बड़ी आगे कहती हैं अली फिक्र क्यों करते हो, जाओ मुस्तफ़ा से जाके कह देना कल हमारे घर पे दावत है। बोलो सुभान अल्लाह। कहा हमारे घर पे दावत है, हुजूर से जाके कह देना। हजरत अली मुंह देख रहे, कहते हैं फातिमा मुझे पता है ना मेरे घर में क्या है, और तुम खाने की बात कर रही हो, कहां से दावत खिलाओगी। फिर ख्याल आया ना, हो सकता है औरत मर्द की कमाई में से थोड़ा थोड़ा बचा भी लेती है ना, सोचा शायद रखा हो। गए फातिमा जा, फातिमा कराऊं दावत, चाहिए ना अली, हुजूर से कहिए हमारे घर कल की दावत है। अब हजरत अली गए खुशी खुशी, मुस्तफा बैठे, जाके सलाम किया। आका फरमाते हैं अली कैसे आए, कहा हुजूर आपकी दावत है, हुजूर आपकी दावत है। जब हुजूर की दावत की ना, हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं सहाबा कल अली के घर खाना खाने जाना है, सहाबा कल अली के घर खाना खाने के लिए जाना है। अब हजरत अली, अगला दिन आ रहा है, शाम हुई, हजरत अली देख रहे हैं फातिमा मामूल के मुताबिक अपने कामों में, दावत की कोई तैयारी नहीं। अली सोच रहे हैं कल क्या होना है, कल क्या होना। रात गुजर गई, कोई मामूल से ज्यादा कोई काम नहीं। सोच रहे फातिमा दावत कहां से खिलाएगी। अगला दिन जब दोपहर का वक्त करीब होने लगा, कोई तैयारी नहीं, कोई पकवान नहीं, कोई आग चूल्हे पे नहीं जली। अली कह रहे फातिमा दावत है आज हुजूर की, कोई इंतजाम नहीं। कहा आप फिक्र क्यों करते हैं, जाइए ना मुस्तफा को जाके बुला लाइए। हजरत अली देख रहे हैं ना कोई पकाया ना कुछ बनाया ना आग जलाई, और ये बुलाने के लिए भेज रही है। कहा जाइए बुला के लाइए। हजरत अली उठे, मुस्तफा को लेने के लिए आ जाते हैं। जैसे हजरत अली घर से निकले हैं, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया राकिया कारिया साजिदा आलिमा फाजिला हाफिजा सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इधर अली निकले हैं, उधर मुसल्ला उठा लेती है, 2 रकात नमाज अदा करने के बाद चोली फैला के कहती है ए परवरदिगार आलम, आज तक फातिमा तेरी बारगाह में जो सुजूद नियाज लुटाती रखी है, आज उसकी कीमत अदा फरमा दे, आज उसका मोल दे दे। मेरे परवरदिगार मुझसे शोहर की उदासी नहीं देखी गई, मैंने तेरे महबूब की दावत कर दी है। ए मेरे परवरदिगार आज अली की इज्जत भी बचा ले, नबी की बेटी की भी इज्जत बचा ले। इतना कह करके मुसल्ला समेट दिया है। हजरत अली आ रखे हैं, आगे आगे नबी चल रखे हैं, पीछे पीछे अली चल रखे हैं। अब अली भी जिस तरह आके करीब हजरत उस्मान गनी के घर जा रखे थे, हजरत उस्मान हर कदम को गिन रखे थे, और गिनते गिनते जब हजरत उस्मान का घर आया, आका ने फरमाया उस्मान कदम क्यों गिने हैं। तब हजरत उस्मान गनी ने कहा था या रसूल अल्लाह कदम इसलिए गिने हैं कि हर कदम के बदले में मुस्तफा में गुलाम आजाद करूंगा, आप मेरे मेहमान बन गए हो। तारीख गवाह है, अली भी पीछे पीछे कदम गिनते जा रहे हैं। जैसी सरकार पहुंचे गए, खातून जन्नत के दरवाजे पे बैठे गए, अचानक दरवाजे पे दस्तक हो जाती है, आवाज आई है आओ जरा दरवाजे पे आओ। हजरत अली दौड़ के जाते हैं, क्या देखते हैं चंद लोग खाने का थाल लेकर के खड़े हैं। आका कहते हैं अली ये खाना लेके अंदर आ जाओ। हजरत अली खाना लेकर के आए हैं। अब सहाबा जब खा रहे हैं, उंगलियां चाटते चले जा रहे हैं, जितने खा रहे हैं उंगलियां चाट रहे हैं। सहाबा कहते हैं आका आज तक कभी ऐसा खाना नहीं खाया है जैसी लज्जत आज फातिमा के दस्तरखान पे आ रही है। तब मेरे नबी ने कहा था सहाबा जो खाना मरने के बाद आखिरत में निबटने के बाद जन्नत में जाके मिलेगा, वो मेरी फातिमा ने तुम्हें दुनिया में खिला दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। फिर देखा अली फिर उदास है। खातून जन्नत कहती है अली अब क्यों उदास हो, अली अब क्यों उदास हो। हज़रत अली अर्ज़ करते एक काम तो रह गया फातिमा। कहा क्या, उस्मान ने हर कदम के बदले में गुलाम आजाद किए थे, मैं क्या आजाद करूं। अभी ये बात कह ही रहे थे, इतने में जिब्रील आ गए। महबूब बेटी से कह दो कि दिल थोड़ा ना करे, अपने शोहर के लिए ज्यादा उदास ना हो। अगर उस्मान ने हर कदम के बदले में गुलाम आजाद किया है ना, तो हम महबूब के हर कदम के बदले में ना 1000 तेरी उम्मत के गुनाहगारों को बख्शेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर कदम के बदले में 1000 गुनाहगार उम्मत बख्शी जा रही है ना। तुम्हारे ही लिए तय गुनाहगारों से करो ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हमारा सब कुछ हुजूर के लिए होना चाहिए। जिंदगी देखिए जैसी करनी है ना वैसी टेंशन में आगे इस बात को सुन के ना, मैं जमीन के कागज लेके नहीं बैठा हूं। मैं ये नहीं बताऊंगा किसके पास कितनी कम है और किसकी ज्यादा है, बस इतना बताऊंगा जैसी करनी वैसी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। हज़रत जाबिर और उनके 2 बच्चों का वाक़या कितने बेहतरीन अंदाज़ में मुफ्ती साहब ने हमें और आपको बताया, और दीन की मालूमात कितनी बेहतरीन अंदाज़ में हमको आपको समझाई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।